ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि व्यक्ति की अकाल मृत्यु क्यों होती है, कौन सा कर्म करने से, कैसा पाप कर्म करने से अकाल मृत्यु होती है। तो आइए जानते हैं। गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु का वर्णन विस्तार से किया गया है। इस पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ को जीवन और मृत्यु के रहस्यों, पाप और पुण्य के फल और विभिन्न प्रकार की मौतों के बारे में बताते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु कई कारणों से होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग अपने जीवन में पाप कर्म करते हैं, जैसे कि हत्या, चोरी, दूसरों को नुकसान पहुंचाना और अन्य अनुचित कार्य, उन्हें अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ता है। पाप कर्मों के कारण उनका जीवन कम हो जाता है और उन्हें अपने कर्मों का फल अकाल मृत्यु के रूप में भोगना पड़ता है। पिछले जन्मों में किए गए कर्म भी वर्तमान जीवन में अकाल मृत्यु का कारण बन सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में बहुत अधिक पाप किए हैं या किसी का अहित किया है, तो उसे वर्तमान जीवन में अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें उनकी नियति से पहले ही मौत आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में पुण्य कार्य नहीं किए होते या उनकी प्रार्थना और उपासना सही तरीके से नहीं की होती। कुछ व्यक्तियों की अकाल मृत्यु अचानक दुर्घटनाओं के कारण होती है, जैसे कि आग, बाढ़, भूकंप या अन्य प्राकृतिक आपदाएं। गरुड़ पुराण में इस तरह की मौतों को भी अकाल मृत्यु माना गया है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जब किसी व्यक्ति की कुंडली में अशुभ ग्रह होते हैं या अशुभ योग बनते हैं, तो उसे अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ सकता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए और धार्मिक कार्यों में संलग्न रहना चाहिए। जन्म के समय किसी दोषपूर्ण नक्षत्र, तिथि या लग्न में जन्म लेने के कारण भी व्यक्ति को अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ सकता है। इस दोष के निवारण के लिए उचित धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करना चाहिए। तो यह है अकाल मृत्यु के कारण। आइए जानते हैं अकाल मृत्यु से बचने के उपाय। गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु से बचने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। व्यक्ति को नियमित रूप से भगवान की पूजा, ध्यान और प्रार्थना करनी चाहिए। इससे उसे शांति और संतोष मिलेगा और अकाल मृत्यु का भय दूर होगा। व्यक्ति को पवित्र और नैतिक जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। सच्चाई, दया और अन्य गुणों को अपने जीवन में उतारकर वह अपने कर्मों का सुधार कर सकता है और अकाल मृत्यु से बच सकता है। गरुड़ पुराण में दान और सेवा को अकाल मृत्यु से बचने का महत्वपूर्ण उपाय बताया गया है। व्यक्ति को जरूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए और जितना हो सके दान करना चाहिए। यदि व्यक्ति ने कोई पाप किए हैं, तो उसे उनका प्रायश्चित करना चाहिए। इसके लिए उचित धार्मिक अनुष्ठानों और उपायों का पालन करना चाहिए। योग और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शुद्ध कर सकता है और अकाल मृत्यु से बच सकता है। इससे न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु को व्यक्ति के पाप कर्म, पूर्व जन्म के कर्म, अशुभ ग्रह दोष और जन्म समय के दोषों से जोड़कर देखा गया है। लेकिन साथ ही इसमें ये भी बताया गया है कि व्यक्ति अपने जीवन को सुधार कर धार्मिक अनुष्ठानों, दान और सेवा के माध्यम से अकाल मृत्यु से बच सकता है। धार्मिकता, पवित्रता और सेवा की भावना को अपने जीवन में उतारकर व्यक्ति एक स्वस्थ और दीर्घ जीवन जी सकता है। गरुड़ पुराण में ये शिक्षाएं न केवल जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने में सहायक हैं, बल्कि वे हमें एक पवित्र और अर्थपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा भी देती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पारुल धर्म स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।